फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। और भी कई सहयोगी चैनल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मलाड वेस्ट मालवनी 8 नंबर के इलाके में हुआ एक बड़ा हादसा। एक 7 साल की बच्ची को प्यार मोहब्बत से पहला फुसलाकर एक व्यक्ति दुकान के पास से दूर लेकर गया, ये कहकर कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा आगे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। वो बच्ची अपने घर से दुकान पर गई थी कुछ सामान लाने के लिए। वो व्यक्ति जो था उस बच्ची को गली में लेकर गया, उसके हाथ से पैसे छीने और फरार हो गया। ये बताया गया यहाँ पे इस बच्ची और पापा से हमारी जानकारी मिला कि इसके साथ कोई बुरा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा किसी बच्चे के साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसके साथ आज पैसे छीनकर गली में बुला के ले जाकर सिर्फ पैसा छीना जा सकता है, तो फ्यूचर में इसके साथ दुष्कर्म भी किया जा सकता है। ऐसे कई बच्चियों के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, इसलिए डिपार्टमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और आसपास में कई कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरे में अगर देखा जाए तो आरोपी हमें आसानी से मिल सकता है। इस बच्ची से हम बातचीत करेंगे कि इसके साथ किस तरह से यह हादसा पेश आया, साथ साथ में उसके पापा है, उनको कैसे मालूम पड़ा इस बारे में, उससे हम जानेंगे। बेटा, तुम्हारा नाम बताओ हमें। मेरा नाम दर्शना है। ओके, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? लिटिल वर्ल्ड इंग्लिश हाई स्कूल। लिटिल वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल। हाँ। ओके, तो क्या करने गए थे तुम? मैं कुछ सामान लेने गई थी, तो फिर वो अंकल ने बोला कि आपके चाचा और पापा वहाँ पे खड़े हुए। तो फिर मैं उनके साथ गई, तो फिर उन्होंने पैसा छीन लिया और वहाँ से चले गए। फिर मैं डर गई थी, फिर मैं वहाँ से भाग के दादी के पास आ गई थी। नहीं, किस तरह से उन्होंने बोला? क्या बोले कि पापा बुला रहे, ऐसा बोला? हाँ। तो गली में लेके गया था तुमको? हाँ। और क्या क्या बोला? बोला कि आपके पापा और चाचा वहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। तो फिर मैं गई, तो फिर बोले कि यहाँ पे तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। तो फिर मैं रुकी थी कब से, फिर कोई भी नहीं आया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई मेरी दादी के पास भाग के। मुझे डर लग रहा था। गया तो मैंने मेरी मम्मी को पूछा कि क्या हुआ, तो बोलते 10 बजे के आसपास हम लोग सब उठे, तो मैंने उसको 200 रुपया दिया और बोले कि अरे रेगुलर जो हम लोग के घर के बाजू में बेकरी है, बोले वहाँ से जाके कुछ चाय के साथ नाश्ता करना था, तो नाश्ता वगैरह लेने के लिए भेजा था। तो उसके बाद से 10:15 से लेके 10:30 पौने 11 हुआ, तो मेरी मॉम ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरे को दिल में घबराहट हो रही कि लड़की अभी तक आई नहीं, 10 मिनट में आने वाली। तो मेरे को कॉल आया, तो मैं यहाँ से जब मेरी मॉम के घर पे गया तो मेरे को पता, तो मैं बेकरी पे गया, तो बेकरी वाला बोलता है यहाँ पे तो कोई लड़की आई नहीं। तो बोलते आई थी बट फुटेज में नहीं आएगी। मैं बोला आपने कैमरा लगा है, आपके फुटेज में क्यों नहीं आएगी? बोला अगर मैं चौकी में कंप्लेंट करूँगा तो आप फुटेज दिखाओगे ही ना। तो वो लोग फुटेज दिखाने से मेरे को मना कर रहे थे। उसके बाद मेरे भाई का मेरे को कॉल आता है कि ये मेरे भाई ने मेरे को बताया कि लड़की आ गई घर पे भागते हुए, थोड़ी डरी हुई है। मैंने मेरी लड़की को पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो बोलते कि अरे पापा मैं आप जा रही थी, किसी पर्सन मेरे को मिला था, उस पर्सन ने मुझे कहा कि अब आप और चाचा, मेरे छोटे वाले भाई जिनका नाम संतोष सोनार है, तो बोले उनका नाम लिया और हमारा नाम लेके ऐसा करके, मतलब बाकायदा उन्होंने पूरा हमारे घर के ऊपर से ये पूरा मतलब एकदम वो लोग ने ये किया हुआ था कि घर में कौन रहता है, किसका क्या नाम है, हर चीज किया हुआ था। मतलब ये हुआ कि जो चोर था या जो फायदा उठाना चाह रहा था, जो पैसे छीन के गया, हाँ, उसने आपके घर की पूरी जानकारी पहले से निकाल रखी थी और उसको सारी जानकारी थी कि घर में कितने लोग हैं और किसके क्या नाम है। अच्छा। उसने बाकायदा मेरी लड़की को बताया कि आपके पिताजी अर्जुन सोनार और आपके चाचा संतोष सोनार वहाँ पे खड़े हैं, तो आप चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा। तो मेरी लड़की बेकरी तक पहुँचने के बाद जैसी सामान खरीदने वाली थी, तो उनके साथ वो चले गई। तो उन्होंने बेकरी के पीछे वाला जो रोड है, हाँ। वहाँ से जो आगे मस्जिद है, मस्जिद के पहले उसको पता शायद वो गली में सन्नाटा रहता है। हाँ, सन्नाटा होता है, और वो बाथरूम के पास वहाँ पे गर्दुल्ले लोग, चरसुल्ले लोग, सारे लोग बैठते हैं, जिसकी कंप्लेंट काफ़ी बार हो चुकी है, बट अभी तक पुलिस ने कोई लीगली एक्शन नहीं लिया है। ठीक है सर, हमें जाए वो टॉपिक को हम ना छेड़ते, हम कहेंगे कि आपकी जो बच्ची है, हाँ। इसकी कंप्लेन जो मिस हो गई थी, जो उसको कोई छीन के भाग गया या जबरदस्ती, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ना हो किसी और बच्चे के, इसके लिए क्या पुलिस स्टेशन में गए थे?
हाँ, मैं मॉर्निंग में गया था, सर को बोला तो सर ने मेरे को आधा घंटा बिठाया। उसके बाद एक मैम आई, वो मैम ने सुना और एक कांस्टेबल भेजा मेरे साथ, बोले कि अरे जाके फुटेज चेक कीजिए। तो उसके इसके पहले भी एक हादसा हो चुका था, एक लड़की को गायब किया गया था, तो सर उसके बारे में बताइए क्या। सर एक्चुअली ये काफ़ी टाइम की बात है, जब मैं मेरी मॉम के साथ रहता था यहाँ से आगे ही चौल नंबर 21 में। तो उसकी बेटी थी, 10 से 12 साल की लड़की थी। वो लड़की गायब हो गई, बट आज तक नहीं मिली। कुछ अता पता ही नहीं चला और ना पुलिस ने कोई एक्शन भी लिया। क्या नाम। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।